अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, मुल्क में एहतसाब का जो एक नारा था वो कहीं ना कहीं हकीकत होता दिखाई दे रहा है। और उसका एक सबूत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो बहुत ताकतवर होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी एहतसाब का सिलसिला जारी है। और कई जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा कराई गई और उनका जायज़ा लिया गया, जिसमें ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस सदात तारिक मसूद थे, उनके हवाले से शिकायत थी और उनकी जो शिकायत थी वो मुस्तरद की गई। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुश्किलात में इजाफ़ा हो चुका है। 3 रोज़ से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास रेगुलर दोपहर 3 बजे से तकरीबन शाम 6 बजे 7 बजे और पहले और दूसरे दिन तो हमने देखा रात 9 बजे तक भी जारी रहा। कई दफ़ा 5 घंटे, कई दफ़ा 3 घंटे और गुज़िश्ता रोज़ भी 3 घंटे जारी रहा। 3 दिन से होने वाले इस इजलास में गुज़िश्ता रात बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ गई है और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर ऐसा लग रहा है कि उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है और शायद सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। नाज़रीन, आपको ये बता दूं, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की शिकायत का जायज़ा लिया गया और इससे कबल जो 10 शिकायत थी उनके जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको सुना गया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उनके वकील ख्वाजा हारिस को सुना गया और फिर गुज़िश्ता रोज़ इन तमाम फ़िरक़ैन के जो सबूत हैं, जो दस्तावेज़ात पेश की गई हैं, जो मौक़िफ़ अपनाया गया, उन तमाम का जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 5 में से 4 मेंबरान की अक्सरियत से तफसीली शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को। और एक जज ने इस शोकाज़ नोटिस की मुखालिफत की है। ये तमाम तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, शोकाज़ नोटिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी 14 रोज़ में जवाब देंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सदात तारिक मसूद और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान होते हैं, 2 जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के साथ साथ 2 सीनियर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के इस कौंसिल का मेंबर होते हैं। तो अमीर हुसैन भट्टी जो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो नईम असगर अफ़गान हैं वो इस कौंसिल का हिस्सा हैं। तो इन 4 जजेस की जानिब से शोकाज़ नोटिस जारी करने की हिमायत की गई और इसी बुनियाद पर शोकाज़ नोटिस जारी किया गया। मगर सुप्रीम कोर्ट के जो तीसरे सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद अगले चीफ जस्टिस बनने हैं जस्टिस एजाज़ुल हसन, उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकाज़ नोटिस जारी करने की मुखालिफत की। और फिर नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ 10 शिकायत पर शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है। और इससे कबल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो पहला शोकाज़ नोटिस था वो 27 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जारी किया था, जिस पर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अपना जवाब भी जमा करवाया था और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर एतराज़ात भी उठाए थे। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने शोकाज़ नोटिस पर यह एतराज़ उठाया और उस पर यह कहा गया था कि जो उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किया गया उस पर कोई तफसीलात दर्ज नहीं की गई हैं। फिर अब जो गुज़िश्ता रोज़ जो शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है इस पर 14 रोज़ में जवाब तलब किया गया है। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को कौंसिल के 5 में से जो 3 जजेस हैं उन पर एतराज़ भी है और वो पहले ही इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सदात तारिक मसूद और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं नईम असगर अफ़गान, उन तीनों पर वो पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इसके साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर रखी है कि उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उस पर ओपन कोर्ट में समाअत होनी चाहिए। और उन्होंने बड़े 4 मुल्क के जो सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर, सबसे महंगे, सबसे ज़्यादा फ़ीसें वसूल करने वाले 4 बड़े वकला की जो खिदमात हैं वो भी हासिल कर ली हैं, जिसमें एडवोकेट मखदूम अली ख़ान हैं जिनकी फ़ीस कम से कम 2.5 करोड़ से 3 करोड़ एक केस की होती है। फिर उसके बाद ख्वाजा हारिस हैं एडवोकेट, उनकी भी कम से कम 2.5 से 3 करोड़ फ़ीस है। फिर लतीफ़ खोसा एडवोकेट हैं, उसके बाद सेनेटर अली ज़फ़र हैं।
इन 4 जो वकला हैं, इनकी एक वकील की फ़ीस कम से कम 2 से 2.5 से 3 करोड़ तक की फ़ीस है। और इस तरह के 4 वकला की खिदमात हासिल की गई हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से। और जस्टिस यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, ख्वाजा हारिस एडवोकेट जो गुज़िश्ता 3 दिन से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास की कार्रवाई के दौरान मज़ाहिर नकवी की तरफ से पेश भी होते रहे हैं, उनका अगर थोड़ा सा माजी का ट्रैक मैं आपको बता दूँ तो वो नवाज़ शरीफ जब नाअहल हुए तब उनके वकील थे। इमरान खान के हवाले से जब इमरान खान फारिग हुए, नाअहल हुए, उस पर भी जो है ख्वाजा हारिस वकील थे। तो एक तासुर ये दिया जा रहा है, गुज़िश्ता रोज़ हमारे कुछ दोस्तों के साथ हम बैठे हुए थे तो ये मजाक भी हो रहा था कि ख्वाजा हारिस साहब पहले ही 2 वज़राए आज़म की कश्ती डुबो चुके हैं। तो लगता यही है कि कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की कश्ती भी कहीं डुबो ना दें। तो ये सवालात हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की इजलास की कार्रवाई अब 14 रोज़ में जवाब तलब किया गया है, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर इल्ज़ामात क्या हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 10 जो शिकायत कुनंदा हैं उनकी जानिब से क्या शिकायत दर्ज की गई हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान बार कौंसल उसमें फ़रीक है और मुख्तलिफ वकील हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, तकरीबन 10 ये दरख्वास्तें हैं। और इन 10 दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज या बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा हासिल किया और उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी आमदन से ज़्यादा असासे बनाए और फिर लाहौर में आमदन से ज़्यादा महंगे असासे ख़रीदे गए। उसमें ख़ास तौर पर प्लाट और घरों का भी तज़किरा है, ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और फिर बतौर जज उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उनके जो बेटे लाहौर हाई कोर्ट में बतौर वकालत अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर कई मुकदमात में उन्हें फ़ायदा पहुँचाया गया जब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जज थे। ये मुबैना इल्ज़ामात हैं जो शिकायत दर्ज की गई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। और फिर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की एक बेटी बैरून मुल्क इस वक्त वो स्टडी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, उनके तालीमी अखराजात के लिए एक शख्स ने अपने अकाउंट से 10 मिलियन पाउंड जो रकम है वो भेजी है। अब इस तरह के इल्ज़ामात हैं कि इस तरह के असासे उन्होंने बनाए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने और इनकी कोई जो है उनके पास कोई सबूत नहीं है, ये है वो है, मतलब मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब ये इल्ज़ामात कितने सच हैं कितने झूठ हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 3 रोज़ रेगुलर इस हवाले से इजलास की मीटिंग की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सदारत में। और फिर 5 में से जो 5 मेंबरान है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, उनमें से 4-1 की तनासुब से अक्सरियत से तफसीली शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है। 14 रोज़ में जवाब तलब किया गया है। अब देखना ये कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने शोकाज़ नोटिस में क्या जवाब देते हैं और 14 दिन बाद जब दोबारा इस हवाले से इजलास होगा तो क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुबैना तौर पर जिस तरह सहाफ़ियों में वकला में बातचीत हो रही है, आपस में डिस्कशन हो रही है, उसमें से एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ओहदे से हटा दिया जाएगा और ये जो इल्ज़ामात हैं शायद मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सही साबित हो जाएं। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है। और फिर ओपन कोर्ट में समाअत के लिए भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दरख्वास्त दायर की है। मुल्क के 4 बड़े वकला की खिदमात भी हासिल की हैं, क्योंकि हमने देखा है माजी में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर सदाती रेफरेंस आया तो फिर उन्होंने भी ओपन कोर्ट में चैलेंज किया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई। ओपन कोर्ट में कई समाअतें हुई और बिल आखिर मामला FBR गया, फिर FBR से भी मामला रिकॉर्ड आया, उसके बाद फिर बेंच आया, फिर जो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर जज सुप्रीम कोर्ट वो खुद बतौर साइल पेश भी हुए उस कौंसिल के सामने। उनकी एहलिया सरीना ईसा भी पेश होती रही और बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर सुरखरू हुए, बरी हुए और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। अब देखना यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है और उनके मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।